हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो उवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हजरत उवैस करनी कौन है? उवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, कर्न उनकी शाख है और यमन उनकी रिहाइशगाह थी। हजरत ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुंची। उवैस करनी हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्राइल आसमान से पहुंचे और उनकी बात को हुजूर ने बयान किया। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माओं के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे मालूम नहीं कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आ जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा उवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफेद दाग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हों। आपने फरमाया, वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करानी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उवैस करनी की दुआ की जरूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि माँ का क्या मकाम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम उवैस से दुआ करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, उमर और अली, उवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल खलीफा रहे। 10 साल हज किया लेकिन उन्हें उवैस न मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाएं। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्न वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं करनी हूं। तो हजरत उमर ने कहा कि उवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, जानता हूं, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा कि किधर है? तो उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊंट चराने। आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहां पहुंचे तो देखा कि उवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊंट चारों तरफ चर रहे हैं। ये आकर बैठ गए और उवैस करनी की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब हजरत उवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मजदूर हूं। उसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो उवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा क्या नाम रखा है? तो हजरत उवैस ने कहा कि आप कौन है मेरी पूछगछ करने वाले? उनका ये कहना था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उवैस, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं हूं अली बिन अबी तालिब। हजरत उवैस करनी का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा, जी मैं माफी चाहता हूं, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफा आया हूं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तू ही उवैस है? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही उवैस हूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हजरत उवैस के हाथ उठवाए गए। किस लिए? इसके पीछे जिहाद नहीं, तबलीग नहीं, तसव्वुफ नहीं, इसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हजरत उवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे, बाकियों को जाने दो और उवैस को रोक लो। उस वक्त हजरत उवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, आपने मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया? तो मुझसे उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नुमी खड़े होंगे। तो उस वक्त अल्लाह फरमाएगा कि उवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है, माँ की खिदमत।
تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جتنا ہو سکے یہ ویڈیو شیئر کیجئے، اللہ ہمیں بھی عشق مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔